अब बताओगे डॉक्टर ने क्या बोला? यार, तुम्हें जिसकी आंखें लगी हैं वो वही इंसान है जिसकी दिन रात फोन देखने से मौत हो गई थी। अरुण, इसका मतलब ये है कि उसकी सारी फैंटेसी अब तुम्हें दिखाई दे रही है। अब एपिसोड 2 में विपिन के फादर विपिन को हॉस्पिटल से घर ले जाने लगते हैं। एपिसोड 1 की स्टोरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। विपिन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, तभी एक लड़की जो कि उसके सामने स्कूटी में बैठी थी विपिन को इशारे कर रही थी। ऐसा विपिन को लग रहा था, जबकि लड़की सिर्फ बैठी थी, लेकिन विपिन को ऐसा लगता है कि वो उसे इशारे कर रही है। विपिन के पेरेंट्स विपिन को घर ले जाते हैं। अब विपिन छत पर बोलता है कि मैं अंधा क्या हुआ, जैसे दुनिया ही बदल गई, लोग ठरकी बने फिर रहे हैं। तभी उसकी माँ विपिन को खाना खाने बुलाती है। जब वह खाना खाने बैठता है तो वह देखता है कि उसकी माँ भी विपिन के सामने ही उसके फादर के साथ सीन देना स्टार्ट कर देती है। विपिन को ऐसा लगता है अब यहाँ पर 10 मिनट का एक कड़क सीन देखने को मिलता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है। अब विपिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह खाना छोड़ सोने चला जाता है। उनके पेरेंट्स को लगता है कहीं उसका बेटा पागल तो नहीं हो गया है। रूम पहुंचकर विपिन उन्हीं लोगों को याद कर रहा था जो ठरकी बने फिर रहे थे। नेक्स्ट सीन के अंदर उसकी माँ उसे एक थैला देती है बाजार से सब्जी लाने के लिए। मार्केट पहुंचने पर वो एक औरत के पास पहुंचती है जो सब्जी बेच रही थी, लेकिन विपिन औरत को देखे बगैर ही सब्जी देने को कहती है। अब औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सी सब्जी उसे दे, तो वह विपिन से कहती है जब तक तुम कहोगे नहीं कि तुम्हें कौन सी सब्जी चाहिए तब तक मैं कैसे तुम्हें सब्जी दे सकती हूँ। अब विपिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह औरत को देखता है, लेकिन फिर से उसके साथ वही सब हो रहा था। वह औरत भी वही सब हरकतें कर रही थी। तभी विपिन फिर से वहां से सब्जी लिए बगैर ही भाग जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि विपिन अपने दोस्त से कहता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। जहाँ देखो कोई ना कोई गंदी वाली हरकतें करता है, तो उसका दोस्त विपिन से कहता है तू यंग हो गया है और तेरा छोटा चेतन लड़कियों के दर्शन मांग रहा है, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तो विपिन कहता है कहाँ यार, मैं ठीक से लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता हूँ, तू कहता है शादी कर ले। अब विपिन अपने दोस्त को वहाँ ले जाता है जहाँ पर एक आंटी गेहूँ सुखा रही थी। जैसे ही विपिन उसे देखता है तो उसे लगता है कि वह औरत अश्लील हरकतें कर रही है, लेकिन उसके दोस्त को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। दोस्त कहता है वो आंटी तो गेहूं सुखा रही है, लेकिन विपिन कहता है नहीं, वो गंदी वाली हरकतें कर रही है। उसका दोस्त उससे कहता है मुझे लगता है कि तू पागल हो गया है, चल कल फिर तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। वहीं विपिन को लग रहा था कि आंटी उसे इशारा करते हुए अपने पास बुला रही है। अब विपिन ना चाहते हुए भी आंटी के पास पहुंचता है, जहां पर वह पहुंचकर आंटी के साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आपको एक और 10 मिनट का कड़क सीन देखने को मिलता है, जिसे आप बेशरम ऐप पर ही देख पाएंगे। नेक्स्ट सीन में पंकज विपिन को डॉक्टर के पास ले जाता है। अब विपिन बेंच पर बैठा हुआ था, तभी दीप्ति वहां आती है और विपिन से कहती है तुम्हें सब कुछ सही से दिख रहा है ना, चलो अब अपनी आंखें दिखाओ। विपिन दीप्ति की ओर देखना नहीं चाहता था, लेकिन दीप्ति के बार बार कहने पर विपिन उसकी तरफ देख लेता है। तो विपिन को फिर से दीप्ति गंदी वाली इशारे करते हुए दिखती है। अब विपिन कहता है नहीं ऐसा मत करो। तभी पंकज वहां आता है और विपिन से कहता है अब देखो मैं इसके साथ एंजॉय करता हूं। अब विपिन पंकज से कहता है तुम भी ऐसा करने वाले हो। दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक और कड़क सीन देखने को मिलता है। सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होती है। सीन के अंदर दीप्ति आग लगाती नजर आती है। इसी सीन के साथ ही पार्ट 1 की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।